इफेक्ट। हेलो डॉक्टर अमित। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट पे हम एक टर्म बार बार सुनते हैं, कीमोथेरेपी। व्हाट इज कीमोथेरेपी? हाँ, सो जब पहली बार हम पेशेंट से कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं तो मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं होता, विच इज़ ओके। जैसे अगर हमारे को कोई इन्फेक्शन हो जाए, लेट्स एग्जांपल टाइफाइड हो जाए, तो हमें कई बार ड्रिप लगती है जिसको हम कॉमन भाषा में ग्लूकोज बोलते हैं, और हम कई बार उसके अंदर एंटीबायोटिक डाल देते हैं और उस बने हुए सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हमारा एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हो रहा है। सिमिलरली कैंसर के इलाज के लिए जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो इन केमिकल्स को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, और ये केमिकल जैसे एंटीबायोटिक, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, हम इनको नॉर्मली ग्लूकोज की बॉटल में ड्रिप के फॉर्म में देते हैं। सो जनरली पेशेंट को इस बारे में आइडिया नहीं होता कि कीमोथेरेपी एग्जैक्टली क्या होती है, एंड आई एम श्योर आप रेडिएशन के बारे में बात करोगे कि रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। लोगों को इस बारे में अच्छी जानकारी होती है कि सर्जरी क्या होती है, पेशेंट को इस बारे में जानकारी नहीं होती कीमोथेरेपी क्या होती है। टू रिपीट, कीमोथेरेपी में कैंसर के अगेंस्ट जो केमिकल्स काम आते हैं उनको नॉर्मली ड्रिप में डाल के ग्लूकोज की बॉटल में कैनुला के थ्रू हम पेशेंट में दे देते हैं, और इस प्रोसेस को कीमोथेरेपी बोलते हैं, जो कॉमनली डे केयर में होती है, बिकॉज ये काम नॉर्मली 2 4 5 घंटे का ही होता है। डॉक्टर अमित, जितने पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होते हैं, क्या उन सबको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? सो ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट पिछले 25 30 साल में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अगर आप आज से 5 10 12 15 साल के बाद पहले की बात करें तो यू आर राइट, ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट रिसीव्ड कीमोथेरेपी। पर जैसे जैसे हमारी सक्सेस रेट बढ़ती जा रही है, वी हैव रियलाइज कि एक फेयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जिसको कीमोथेरेपी से बेनिफिट नहीं होता। सो इसके लिए हम बड़े सारे फैक्टर इन करते हैं, जैसे पेशेंट का ट्यूमर का साइज़ कितना बड़ा था, 2 4 5 6 सेंटीमीटर, 2 या 4 या 5 या 6, या जैसे हमने आज इससे पहले लिंक में डिस्कस किया था लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड निकाली गई उनमें से कितनी लिम्फ नोड पॉजिटिव थी या नहीं पॉजिटिव थी। एक और प्रीवियस लिंक है जिसके अंदर हम ट्यूमर के सब टाइप के बारे में बात किए थे, ER PR एंड हर्टिन्यू, जो कि बीमारी के स्पीड के बारे में भी बताता है। ये सारी चीज़ें फैक्टर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक 60 साल की लेडी है जिसका ट्यूमर 1.5 2 सेंटीमीटर का ही है, लिम्फ नोड्स उसकी बगल में जितनी भी निकाली गई, 2 4 6 8 10 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, वो सारी नेगेटिव हैं, और उनके सारे टेस्ट ER PR के पॉजिटिव हैं और हर्टिन्यू का नेगेटिव है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ऐसे पेशेंट को कीमोथेरेपी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल है, लेटर से 40 साल की लड़की है जिसका ट्यूमर का साइज 4 5 सेंटीमीटर है, जिसके लिम्फ नोड जितने भी निकाले गए उसमें 4 5 6 लिम्फ नोड पॉजिटिव थे, और मान लीजिए ट्यूमर का करेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में कीमोथेरेपी, ये वो केमिकल जो कैंसर के लिए दिए जाते हैं, उसके लिए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। इट सेव्स लाइफ, कमिंग एट कॉस्ट, बट इट सेव्स लाइफ। सो हर पेशेंट टू पेशेंट की इवैल्यूएशन के ऊपर डिसाइड किया जाता है। नॉट ऑल पेशेंट रिक्वायर्स कीमोथेरेपी नाउ। I would say not more than 60 to 70% patient require chemotherapy now, unlike before. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर अमित, कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले मिलती है, कुछ पेशेंट्स को सर्जरी के बाद मिलती है। So ये पिछले क्वेश्चन का इन अ वे कंटिन्यूशन है कि हर एक आदमी को, हर एक पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर जिनको ज़रूरत है उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी से पहले दिलवाओ या सर्जरी के बाद। ना इसका डिसाइड करने के 2 या 3 मेन थॉट प्रोसेसेस हैं। मान लीजिए पेशेंट का ट्यूमर इतना बड़ा है कि उसको निकाला ही नहीं जा सकता, इसको हम टेक्निकली इनऑपरेबल डिसीज़ बोलते हैं। अब ये धीरे धीरे इस टाइप के इनऑपरेबल डिसीज़ हमें कम मिलती है। पहले के टाइम में 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का ट्यूमर मिलता था, जो कि ऑपरेट होने लायक कंडीशन ही नहीं होती थी, और हम कीमोथेरेपी दे के उनको छोटा कर देते थे और सर्जरी के लिए ऑपरेट कराने के लिए बोलते थे। फॉर्चुनेटली अवेयरनेस के साथ अब ये सिचुएशन कॉमनली नहीं मिलती। बट एक और रीज़न है कीमोथेरेपी पहले देने का। अगर पेशेंट पार्शियल सर्जरी चाहता है और करंट ट्यूमर साइज पार्शियल सर्जरी को अलाउ नहीं करता, तो उस केस में मान लीजिए 5 सेंटीमीटर साइज़ का ट्यूमर है और अगर हम इसको 3 या 2 सेंटीमीटर का कर दें तो ट्यूमर अकेला निकलने से पार्शियल सर्जरी हो सकती है, जिसको हम टेक्निकली लंपेक्टमी भी बोलते हैं।
तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम सर्जरी कराने के पूरा ब्रेस्ट निकालने की जगह कीमोथेरेपी दे के ट्यूमर का साइज़ छोटा करके पार्शियल सर्जरी कर सकते हैं। ये एक रीज़न है। एक थर्ड और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी पहले देने से हम इनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बेटर कर सकते हैं। ये हर एक केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ कैंसर फास्ट स्पीड के कैंसर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट अगर हम पहले करते हैं तो उनकी ओवरऑल डिसीज़ पे बेटर कंट्रोल आता है, और अगर रिज़ल्ट हमारा फेवरेबल ना आ रहा हो तो हम सर्जरी करके अपना ट्रैक चेंज करके डिफरेंट ट्रीटमेंट पे ले जा सकते हैं। टू रिपीट, या तो साइज डिटरमाइन करता है कि क्या सर्जरी फीजिबल है कि नहीं है, चाहे फुल या पार्शियल। कुछ ट्यूमर का टाइप डिसाइड करता है कि जिन पेशेंट्स के अंदर हम पहले कीमोथेरेपी देके हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हैं। पर ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जिनका साइज़ भी ठीक है, जिनका बायोलॉजिकल टाइप या स्पीड या एग्रेसिवनेस भी ओके है। ऐसे पेशेंट्स में हमारे को प्रीवियस कीमोथेरेपी देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इनमें से काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कीमोथेरेपी देने का ही फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में। सो फास्टर बिगर ट्यूमर में हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं, स्लोअर स्मॉलर ट्यूमर में हम कीमोथेरेपी बाद में या नहीं देते। ओके, कीमोथेरेपी जब नाम हम सुनते हैं, वी ऑफन हर्ड कि बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, आर ऑल ऑफ देम रिवर्सिबल और सम ऑफ देम रिवर्सिबल? आई थिंक जितने भी फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे रिवर्सिबल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर वेरी रेयर इवेंट। जो रिवर्स होने में टाइम लेता है वो है साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स। पर वो तो डायग्नोसिस के बाद भी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रिवर्स होने में टाइम होता है। सर्जरी के बाद जो बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उससे भी रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। कीमोथेरेपी की जो टॉक्सिसिटी है जो कि कम्युनिटी में वेल नोन है, उससे साइकोलॉजिकली उभरने में भी 6-9 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन हर एक पर्सन की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है। बट द शॉर्ट में आंसर है कि फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स सारे रिकवर कर जाएंगे। साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स टेक्स टाइम, which is true for all radiation, chemo, surgery and actually the diagnosis itself। Yeah. 5-6 साल लग जाता है रिकवरी करने में। Thank you, Dr. Amit.